0.343 और 3 1 के ऊपर बार है। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 1 है ये बार बार आ रहा है। 3 1 3 1 3 1 3 1 ये अनंत तक आते रहेगा। क्या हो जाए जब दशमलव भाग में बार ना कि पूर्णांक भाग में बार लिखा जाए तो अब उसको हम कैसे करेंगे, देखिए उसको समझते हैं। देखिए जब पूर्णांक पर बार हो तब, जैसे 3 के ऊपर बार 0.12, तो देखिए जब पूर्णांक पे बार आ जाए तो उसका पूरा मतलब ही बदल जाता है। यदि पूर्णांक संख्या पे बार आपको लिखा मिल जाए, इसका मतलब ये होता है कि जो पूर्णांक संख्या है वो ऋणात्मक है। ये क्या है, पूर्णांक संख्या ऋणात्मक है। ये इसको कैसे पढ़ेंगे हम, इसको पढ़ेंगे 3 के ऊपर बार 0.12, ठीक। और इसका मतलब क्या होता है, ये होता है कि 3 जो है ऋणात्मक है और 0.12 जो है वो धनात्मक है। यदि पूर्णांक भाग वाले पे ही बार आ जाए तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 3 जो है ऋणात्मक है, 3 ऋणात्मक है। ये 0.12 जो लिखा हुआ है वो क्या है, धनात्मक है। देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे गणितीय भाषा में, ऋणात्मक 3 और धनात्मक 0.12, ऋणात्मक 3 और धनात्मक 0.12, ठीक। यानी इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो 3 है ये माइनस में लिखा हुआ है और प्लस जो ये है ये 0.12 है जो धनात्मक में लिखा हुआ है, ठीक। समझ गए। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब हमने पढ़ा था चिन्हों का खेल टॉपिक तो उसमें हमने बताया था कि जब अलग अलग आपको चिन्ह दिख जाए तो उसका मतलब होता है घटाना। और घटता क्या है, बड़ी संख्या में से। तो बड़ी कौन है, 3 है। बड़ी कौन है, 3 है। तो बड़ी संख्या में से छोटी, आप तो ये मत सोचिएगा कि 3 बड़ा है 12। अभी हम लोगों ने पीछे ही चर्चा किया है पार्ट 2 में कि तुलना करना कौन बड़ा कौन छोटा। ये 3 क्या है, 3 पूर्णांक भाग है और ये क्या है, ये दशमलव भाग है। तो देखिए तो इसके पूर्णांक भाग में कुछ नहीं है तो हम ऐसे 0 लिख सकते हैं। अब इसमें तुलना करेंगे कि ये बड़ा है ये बड़ा है, तो कैसे करते हैं, पहले पूर्णांक भाग को देखते हैं। इसके पूर्णांक भाग में 3 लिखा हुआ है, इसके पूर्णांक भाग में 0 लिखा हुआ है। तो 3 बड़ा है कि 0 बड़ा है, बोलेंगे 3 बड़ा है तो 3 बड़ा है ना, 3 बड़ा है ना। तो देखिए 3 में से घटेगा, तो हमें तो पता ही है कैसे घटाते हैं 3। अब इसमें तो दशमलव है नहीं, हम क्या कर देंगे, यहाँ 0.0 लगा देंगे क्योंकि दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती है। लगा दिया। अब इसको घटा दीजिए, घटाने आता है तो दशमलव सामने देते हैं, इधर 1 है इधर 2 है, खाली जगह बच गया, वहाँ क्या भर देते हैं, 0 भर देते हैं। अब घटा देते हैं, 10 में से 2 गया 8, 9 में से गया 8, ये क्या हो जाएगा 2। कितना घटाने पे आया, 2.88, 2.88, ठीक। अब क्या है, चिन्ह भी तो डिसाइड करने होते हैं, तो जिसमें से घटता है उसी का चिन्ह देता है। 3 बड़ा था ना, 3 में से घटा था ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -2.88। इसको क्या करना है, हल करना है। तो कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, आपको पता है कि अगर पूर्णांक में बार आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है कि ऋणात्मक संख्या यानी माइनस में लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा -x और बाद की संख्याएं जो रहती है वो प्लस में लिखा हुआ है, यानी -x प्लस 0.ABC हो गया। इसको कैसे पढ़ेंगे, अगर ऐसे आ जाए तो इसको कैसे पढ़ेंगे आप, या तो ऐसे पढ़ेंगे कि 4 के ऊपर बार 0.234, ठीक। या ऐसे पढ़ेंगे -4 और प्लस 0.234, ठीक। इसको कैसे पढ़ेंगे, -8 और लगाना है, -8 और प्लस 0.516 प्लस -3 और प्लस 0.618। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 के ऊपर बार, अगर पूर्णांक भाग में बार आ जाता है यानी कि 4 ऋणात्मक लिखा हुआ है और प्लस में ये धनात्मक लिखा हुआ है यानी 0.234। तो अभी हम लोगों ने पीछे सीखा था कि ऐसे लिखना ठीक नहीं लगता, इसलिए हम लोग यहाँ 0 लगा देते हैं। तो वही तो हम पढ़ रहे थे कि -4 और प्लस 0.234। इसको ऐसे पढ़ देंगे, -4 प्लस 0.234, ठीक। अब इसको हल कर दीजिए। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, तो ये 4 बड़ा है क्योंकि इसके पूर्णांक भाग में 4 लिखा हुआ है, इसके पूर्णांक भाग में 0 लिखा हुआ है। तो 4 और 0 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। तो 4 में से घटा दीजिए, इसमें तो दशमलव है या नहीं, तो दशमलव देखें हम 0 दे देते हैं, ठीक। अब घटाने में तो आता ही है, ये दशमलव यहाँ 2 3 4, इधर क्या लिखा हुआ है 0। अब घटा दीजिए, जहाँ खाली जगह बच जाता है वहाँ हम क्या 0 भर देते हैं। घटा दीजिए, 10 में से 6 गया 4, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 3 गया 6, ये फिर 9 हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, ये दशमलव ये 3 हो जाएगा, 3 में से 0 गया 3, ठीक। यानी इसका आंसर हो गया 3.764। अब देखिए चिन्ह भी तो डिसाइड करने हैं, तो इसमें से घटा है ना, इसमें से घटा है, तो इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह माइनस का है। तो यहाँ चिन्ह जिसमें से घटता है उसी का चिन्ह लग जाता है, तो ये -3.764 हो जाएगा इसका आंसर, समझ गए। चलिए अब इसी तरह इसको जोड़ने का आ जाए तो कैसे करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब क्या है कि 8 जो है माइनस में लिखा हुआ है, -8 प्लस ये प्लस में लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 5.516। अब यहाँ तो हम ऐसे सही नहीं लगता तो 0 लगा देते हैं, ठीक। ये बीच में फिर प्लस, ठीक। 3
तो ये 3 के ऊपर बार है, यानी ये क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक, -3 हो जाएगा ना। ठीक, फिर ये क्या लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है 0.618। ऐसे लिखने सही नहीं लगता तो यहाँ 0 लगा देते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक जैसे जुड़ जाते हैं, यानी ये क्या हो जाएंगे, एक जैसे हैं। एक जैसे यानी इसका चिन्ह एक जैसा है तो ये जुड़ जाएगा। तो 8 3 11, 8 3 क्या हो जाएगा 11, और जुड़ता है तो चिन्ह दोनों का क्या हो जाएगा, एक समान ही हो जाएगा, यानी माइनस है। ठीक, एक जैसे क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी एक जैसा जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब आप ये मत सोचिएगा कि इसमें पूर्णांक भाग और दशमलव भाग कहते हैं, कह रहे हैं एक जैसा जिसका चिन्ह रहता है वो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। देखिए इसका भी चिन्ह क्या है, माइनस का, और इसका भी चिन्ह क्या है, माइनस का, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक, अब क्या बच गया, तो 8 3 11 जुड़ गए, और जिसका चिन्ह रहता है उसी का चिन्ह लिख देते हैं। तो घटाव का चिन्ह था तो घटाव का चिन्ह लिख दिए, अब जोड़ दिए। अब ये क्या बच गया, 0.516 प्लस 0.618, ये बच गया। अब देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, यानी इसका भी चिन्ह प्लस का है और इसका भी चिन्ह प्लस का है, तो ये दोनों जोड़ जाएंगे। तो जोड़िए इसको, 0.516, दशमलव एक साथ रखते हैं तो दशमलव इधर 0 है, 6 है, 1 है, 8 है। जोड़ दीजिए, 8 6 14, 1 1 2 1 हासिल 3, 6 5 11, ये दशमलव 11 के एक हासिल 1 है, 0 0 0 हासिल 1 1। इसको जोड़े तो हम कितना आ गया, ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, -11 प्लस इसको जोड़े तो कितना आ जाएगा, 1.134। अब इसको तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए अलग अलग ये हो गया, ये क्या हो गया, अलग अलग हो गया, क्योंकि इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह प्लस है, तो अलग अलग रहता है तो क्या हो जाता है, घट जाता है। तो घटाइए, तो बड़ी संख्या 11 है, 11 बड़ा है ना, क्योंकि इसके पूर्णांक भाग में 11 है, इसके पूर्णांक भाग में 1 है, तो ये वाला बड़ा है, तो बड़ा में से घटाइए, 11 में से घटाइए, तो 11 में से घटाएंगे तो 11 के बाद तो कुछ है नहीं, तो इधर हम दशमलव दे देते हैं, तो दशमलव 0 लिख दिया। अब दशमलव सामने रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 3 4, और इधर 1 लिखा हुआ है। घटा दीजिए, जो खाली बच जाता है उसमें हम 0 भर देते हैं। अब इसको घटा देंगे तो 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गया 6, अब ये 9, 9 में से 3 गया 6, अब ये भी 9 हो जाएगा, तो 9 में से गया 8, ये क्या हो जाएगा, ये 11 था, इसको हासिल दिया था तो क्या हो जाएगा 10 था, तो 10 में से गया 9, यानी घटाने पर क्या आ जाएगा 9.866। अब घटाव देख लीजिएगा सही घटाव है कि नहीं। अब क्या करेंगे, अब तो चिन्ह भी तो डिसाइड करना है, तो चिन्ह किसके देते हैं, हमेशा बड़ी संख्या को, तो इसमें से घटा है ना, तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस का, तो माइनस का चिन्ह दे, हो गया आंसर। तो उम्मीद है दोस्तों आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो दिल से एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके साथ आपके दोस्त भी आगे बढ़ते रहें। तब तक जुड़े रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।